कहाँ रह गया ड्राइवर का बच्चा? मैडम जी, हमारे भैया आईएएस का परीक्षा निकाल लिए। ये देखिए, खाइए मिठाई। हटा इसको। पता नहीं कहाँ से ले आया सस्ती सी मिठाई। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? लेट क्यों आया? वो मिठाई खरीदने गए थे ना, आपका मुंह मीठा करने के लिए, इसीलिए। बकवास कर रहे तू? हाँ, देखो कितनी बार बोला था मैंने कल कि टाइम से आइयो, आज मुझे जरूरी काम के लिए जाना है। और तू ये मिठाई खरीदने गया था, वो भी सस्ती सी। तू मुझे ये मिठाई खिलाएगा? नहीं, सस्ती नहीं है, मतलब हमारे लिए तो महंगा है। और मिठाई छोड़िए ना, हम तो आपको बस अच्छा न्यूज़ देने के लिए आए थे। हमारे भैया ना अपना पढ़ाई में बहुत तेज है, और वो ना आईएएस का परीक्षा निकाल लिया। वो क्या कहते हैं, वो मेन ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो निकाल लिया अच्छे से। अब सिर्फ और सिर्फ उनका इंटरव्यू रह रहा है। भांग वांग खा ली क्या तूने? आईएएस का मेंस एग्जाम क्लियर किया तेरे भाई ने? पागल हो गया है? हाँ, बेवकूफ। बच्चों का एग्जाम नहीं है वो, बहुत मेहनत का एग्जाम है, और तुम जैसे लोग नहीं निकाल सकते वो एग्जाम। आप समझ नहीं रही हैं, पढ़ाई में बहुत तेज है वो ना बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि कैसे निकाल लिया, लेकिन सच में आज उसका रिपोर्ट आया है ऑनलाइन, तो बस इसीलिए मुंह मीठा करना है। खाइए ना। वैसे मैं लेट हो रही हूँ, फिर तेरे ड्रामे ये सब सुनते सुनते और ज्यादा लेट हो जाऊंगी मैं। एक काम कर, ये मिठाई ना तू खुद खा, मुझे नहीं खानी है सस्ती सी मिठाई। मैं अच्छी दुकानों से मिठाई खाती हूँ, सस्ती मिठाई नहीं खाती। रख तू अपनी मिठाई अपने पास और चल, लेट हो रही हूँ। ठीक। दे आया छोटे मिठाई सबको? हाँ भैया, सबको मिठाई बांटा है, और सबने ना ये बोला है कि आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे खाली बैठे हैं, उदास लग रहे हैं, क्यों? अरे नहीं, कहाँ हम उदास होंगे, हम तो बिल्कुल खुश हैं। और सच बताएं ना तो थोड़ा सा भावुक भी हैं। हम तुम्हारे बड़े भाई हैं और तुम हमारे छोटे, लेकिन तुमने ना बड़े भाई वाला धर्म निभाया है। आज हम जीवन में जो कुछ भी हुए हैं ना, ये एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, पढ़ाई पूरा किए हैं, सारा श्रेय तुमको जाता है। तुमने जो जीवन में त्याग दिया, जो मेहनत किया है, मेहनत करके हमको पढ़ाया लिखाया, मतलब जीवन में बहुत कुछ झेला है तुमने हमको पढ़ाने लिखाने में। सच बताए ना, हमारा सपना था कि कुछ भी हो जाए ना, जीवन में कामयाब होना है और अपने छोटे की मेहनत को ना पूरा करना है। बस इसीलिए थोड़ा सा भावुक हो गए थे हम। क्या भैया, रात ये फालतू का खुशी का माहौल है, आंखों में आंसू आ गए हैं, ऐसा कोई करता है? और हमने कुछ नहीं करा आपके लिए। आपके अंदर ना पढ़ने का लगन था। चल, हम तो छोटा होते ये सोच रहे हैं कि हमको कुछ करना चाहिए अपने भैया के लिए, लेकिन नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। हमको भैया ये पढ़ाई लिखाई में मतलब नहीं था, लेकिन आपकी आंखों में जुनून था। आप अपनी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं ना, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और देखिएगा नाम होगा हम सबका समाज में। तुम ना छोटे हो तो छोटे रहो, बड़े बनने का कोशिश मत करो, नहीं तो एक थप्पड़ मारेंगे। करते नहीं हो, बहुत किए हो भाई हमारे लिए जीवन में तुम। और एक बात बताएं तुमको, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे दुख के दिन ना अब दूर हो गए हैं। अब एगो काम करो, जहाँ काम करते हो ना ड्राइवर का, मैडम से बोल दो जाके कि मैडम जी आप ना कोई दूसरा ड्राइवर देख लीजिए, अब से तुम वहाँ नौकरी नहीं करोगे। भैया अभी कैसे छोड़ सकते हैं हम, वो दिक्कत हो जाएगा ना, कमाएंगे धमाएंगे कहाँ से? अरे अब कमाने की जरूरत कहाँ है भाई, हमको नौकरी मिल गई है, मतलब समझ रहे हो, हमको नौकरी मिलने का मतलब हमारे दिन अच्छे हो गए। और एक बात बताएं, अब यहाँ हमको नहीं रहना होगा, हम दोनों को ना एगो अच्छा बंगला मिलेगा सरकार की तरफ से, वो क्या कहते हैं, सरकारी आवास। तो ये समझो कि तुम्हारा सपना साकार हो गया, तुम्हारा मेहनत ना आज रंग ला दिया है। भैया खुद का भी घर होगा हमारा, मतलब वो पानी नहीं छुएगा। नहीं, वो गरीबी के दिन दूर हो गए, अब हम बंगला में रहेंगे, वो भी सरकारी बंगला में। समझ रहे हो ना? अब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। कहते हैं भगवान सबको देता है लेकिन थोड़ा देर ही देता है, और आज हमारी जिंदगी में भी खुशी आ गई भैया। एक बात बताएं छोटे, हम तुम्हारा हमेशा आभारी रहेंगे, जो तुमने हमारा जीवन बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। छोड़िए भैया। ये ड्राइवर का बच्चा आज भी लेट है। कहाँ रह गया था तू? आज भी लेट आया है, शर्म नहीं आती है तुझे? डांट का कोई असर नहीं होता ना, लगता है नौकरी प्यारी नहीं है। नौकरी से निकाल दूंगी तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। और ये यूनिफॉर्म कहाँ है तेरी? नौकरी छोड़ रहे हैं आपकी, ये गाड़ी का चाबी वापस करने आए हैं। क्या बोल रहा है, एक बार सोच तो ले। इस नौकरी से तेरा घर चलता है, परिवार पलता है, कोई दूसरी नौकरी लग गई है क्या? लेकिन मेरे यहाँ जितनी अच्छी सैलरी मिलती है उतनी अच्छी तो नहीं मिल रही होगी।
नहीं नहीं, हम दूसरी जगह नौकरी कर भी नहीं रहे हैं। वो आपको उस दिन बताया था ना कि हमारे भैया का आईएएस का परीक्षा निकल गया है, और वो जो इंटरव्यू भी रह रहा था अब वो भी निकल गया है। हमारे भैया इस एरिया के डीएम ऑफिसर बन गए हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है ना। अब हमारे भैया इतना अच्छा कमाएंगे, खुद का घर है हमारा, सब कुछ तो आ गया, क्यों काम करना हमको। तुम गरीब लोग कितने भोले होते हो ना। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? आईएएस का एग्जाम कितना डिफिकल्ट होता है तुझे कुछ मालूम भी है? अरे तेरे भाई का छोटा मोटा प्यून का एग्जाम क्लियर हुआ होगा, उसे तू आईएएस मान के बैठा हुआ है। कोई डीएम वीएम नहीं बना है तेरा भाई। क्यों पागल हो रहा है? क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है? तेरे को कोई गलत फहमी हुई है? एक तो तू पढ़ा लिखा नहीं है। उसने बोल दिया होगा डीएम का प्यून लगाओ, तुझे लगा होगा डीएम। देख, अगर ये नौकरी चली गई ना हाथ से, फिर ना तेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाद में ना तू मेरे पास ही आएगा गिड़गिड़ाता हुआ कि मेम साहब नौकरी दे दो, हाथ जोड़ेगा, पैर पड़ेगा, लेकिन फिर मैं नौकरी नहीं दूंगी। तू ना सोच समझ के डिसाइड कर, नौकरी छोड़ के जा रहा है, समझ में आया? हम आपके पास नहीं आएंगे वापस। हम जो सोच लिए वो हम करके रहेंगे। आप हमें मत सिखाइएगा हमें क्या करना है। गाड़ी का चाबी देने आए थे और अलविदा बोलने आए थे। तुम छोटे लोगों की ना यही दिक्कत होती है, भोंदू होते हैं, अकल पे पत्थर पड़े होते हैं, और तेरे भाई ने तुझे पागल बनाया है। याद रखियो, एक ना एक दिन तुम मेरे पास ही आएगा गिड़गिड़ाता रोता हुआ। माफ करिए, इस प्रोजेक्ट पे साइन नहीं कर सकता मैं। सर, व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? ये प्रोजेक्ट ना करोड़ों का प्रॉफिट लेकर आ सकता है। सर, मेरे को तो प्रॉफिट होगा ही, आपको भी प्रॉफिट हो सकता है। आप देखिए, अगर एक बार उस जमीन पे मॉल बन गया ना, कितने सारे ब्रांड्स हमें अप्रोच करेंगे, कितनी सारी फॉरेन कंपनीज वहाँ पे अपने आउटलेट्स खोलना चाहेंगे। आप समझ नहीं रहे सर। मिस ज्योति, आप मेरे सामने ये लॉस एंड प्रॉफिट की बातें ना ही करिए तो बेहतर है आपके लिए। मैं इस जिले का डीएम हूँ, और डीएम होने के नाते इस शहर के लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं मेरे सर पे, और इस कुर्सी की भी कुछ मर्यादा है जिसको मैं भूल नहीं सकता। आप इस प्रोजेक्ट पे साइन करवाना चाहती हैं, आपको अच्छे से पता है कि इसके वजह से बहुत सारे लोग डिमोलिश होंगे। अगर आप चाहती हैं कि मैं इस पे साइन करूं तो ठीक है, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको एक काम करना होगा। आप एक एग्रीमेंट बनवाइए जिस पे आप लिखिए कि जितने भी लोग यहाँ से डिमोलिश हो रहे हैं उनको आप पक्का मकान बनवा कर देंगी, तो मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। सर, आप भी किन लोगों की फिक्र कर रहे हैं? वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, अरे वो तो अपना गुजारा कहीं पर भी कर लेंगे। झुग्गी नहीं रहेगी तो रोड पे सो जाएंगे, रोड नहीं मिलेगी तो ऐसे कहीं नाले के पास हो जाएंगे। सर, इन लोगों की जिंदगी ऐसे ही होती है, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप फिक्र कीजिए हम जैसे लोगों की जिंदगी के बारे में। वो मॉल वहाँ पे बन गया ना, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। आप ये क्यों नहीं सोच रहे? देखिए, आपकी भी फैमिली है, आपको भी उनके फ्यूचर के बारे में सोचना। आप जिस नौकरी पे है, जिस डेजिग्नेशन पे, आपको भी पता है सरकारी काम में ज़्यादा ही कहाँ पैसा होता है, अलग से ऊपरी कमाई करनी पड़ती है। एंड आई एम ऑफरिंग यू अच्छा पैसा। थिंक अबाउट इट अगेन। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, मेरे यहाँ से नौकरी छोड़कर यहाँ पे डीएम की यहाँ प्यून की नौकरी कर रहा है। कर ली ना अपनी बर्बादी की शुरुआत। इतना अच्छा खासा नौकरी कर रहा था मेरे यहाँ पे, सैलरी भी अच्छी मिलती थी। प्यून की नौकरी में कहाँ ही पैसा मिलता होगा। कहा था मैंने अच्छे से काम कर ले, अपने भाई को भी यहीं लगवा ले मेरे पास, लेकिन नहीं माना ना तू। बहुत बुरा लग रहा है तेरी इस हालत को देख के। रियली फीलिंग सैड। अच्छा छोटे, तो ये वही मैडम है जिनके यहाँ तू ड्राइवर की नौकरी करता था? जी भैया, जिन्होंने बहुत बेइज्जती करी थी, जो ये कहती थी कि गरीब इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा। और आज देखिए भैया, हमारे सामने कौन बैठा है, मेरी पुरानी मालकिन। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आप जिस डीएम ऑफिस में आई हैं, वहाँ का डीएम मेरे भैया हैं, यही जिनकी मैं बात किया करता था कि उन्होंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। आज अपना काम करवाने मेरे भैया के सामने आई गई ना। तेरा भाई? आई मीन टू से, सॉरी सर, सॉरी, ये आपके भाई हैं, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, रियली हैप्पी टू सी यू। मुझे तो यकीन था कि एक ना एक दिन आप लोग मेहनत करके इस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। एंड सी, इट्स हैपेंड। वैसे मैडम, आप जो बोल रही हैं आपके चेहरे पे दिख नहीं रहा है। मतलब आप कहना कुछ और चाहती हैं, आपके चेहरे पे कुछ और दिख रहा है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ आपको इस कुर्सी पे देखकर। अब तो मेरा काम और आसानी से हो जाएगा। आफ्टर ऑल तुम्हारे भाई है ना ये, तो अब तो सर आप साइन कर देंगे। हम तो कुछ लगते भी थे एक टाइम पहले। मैं मालिक थी, ये मेरे यहाँ ड्राइवर थे। अब बताया होगा इन्होंने आपको कितनी हेल्प करती थी मैं। हाँ, कोई बात नहीं भैया, पुरानी बातें भूल जाते हैं। इनका जो भी काम है ना आप कर दीजिए, मालकिन दिल की अच्छी हैं। देख छोटे, मैं साइन तो कर देता मैडम के प्रोजेक्ट पे, लेकिन मैडम मुझसे इनलीगल काम करवाना चाहती हैं। और मैडम आप देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा छोटा भाई आपके यहाँ काम करता था,
वहाँ से सैलरी पाता था, उसी पैसे की वजह से मैं पढ़ लिख पाया और आज इस पोजीशन पे हूँ। लेकिन मेरा भाई ये भी बताता था कि आप कभी उसकी इज्जत नहीं करती थी, उसकी क्या गरीबों की कभी इज्जत नहीं करती थी। और आज भी देखिए ना, आज भी आप वही कर रही हैं। माफ़ करिए, मैं एहसानमंद हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने ज़मीर को धोखा दे दूँ। आप ये प्रोजेक्ट लेके जाइए, मैं इस पर साइन नहीं कर सकता। सर प्लीज़ आप पुरानी बातों को भूल जाइए, जो कुछ भी हुआ, बट ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मार्केट से बहुत सारे पैसे उठाए हैं, अगर ये प्रोजेक्ट आगे प्रोसीड नहीं हुआ ना तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं बहुत घाटे में चली जाऊंगी, मैं बैंकक्रप्ट भी हो सकती हूँ। प्लीज़ इंसानियत के नाते। मैडम आपने शायद समझा नहीं, मेरे भैया ना कोई भी इलीगल काम नहीं करते और वो चाहते हैं कि देश की तरक्की हो, वो चाहते हैं कि ज़िले की तरक्की हो और शहर की तरक्की हो। बस मेरे भैया वही काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ ना जाते जाते ज़रूर बोलूँगा, आपने उस दिन मुझे क्या कहा था कि तुम गरीब लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे और रोते धोते वापस तू मेरे पास ज़रूर आएगा। आज वक्त का तगाज़ा देखिए, जो वक्त की सुई है ना दोबारा उसी मुकाम पे आके पहुंच गई है। और आप देखिए किस कुर्सी में बैठी है और मेरे भैया किस कुर्सी में बैठे, लेकिन फासला बहुत दूर का है। खैर, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एक गरीब इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने ही है, बस करने की लगन होनी चाहिए। देखिए, हम कोई आपसे बदला नहीं ले रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सही रहता तो मैं इस पर साइन कर देता, लेकिन आप मुझसे इलीगल काम करवा रही हैं तो वो हरगिज़ भी नहीं हो सकता। आप जा सकती हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? यू मे लीव। भैया खाना लगवा दूँ? हाँ, खाना लगवा दो।